नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इंडियन इनसाइट में आज हम बात करने वाले हैं पानी की चोरी को लेकर। वैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होते ही प्रदेश के कई जिलों में जल संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में शहर की जलापूर्ति करने वाले जल स्रोत से लगातार पानी की चोरी की जाए तो ये स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। इसी तरह का मामला नीमच से सामने आया है, जहां सीताराम जाजू सागर बांध में पानी चोरी किया जा रहा है। एक या दो नहीं बल्कि 100 मोटरें लगाकर लगातार पानी चुराया जा रहा है। इसको लेकर जिम्मेदारों को शिकायत की गई। क्षेत्रीय पार्षद भी नगर पालिका की बैठक में मुद्दा उठा चुके हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, या फिर इंतजार कर रहे हैं जिम्मेदार कि गर्मी के मौसम में जब पूरा बांध सूख जाएगा उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। नीमच की प्यास बुझाने के लिए नीमच शहर के लिए एकमात्र जल स्रोत है, वो है हड़चाखाल जाजू सागर डैम। लेकिन पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि वहाँ पर पानी चोरी हो रही। वर्तमान परिषद के बनने के बाद से ही कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा ये मांग उठाई जा रही थी कि वहाँ पर पानी चोरी हो रही है, जिसको रोका जाए। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के संरक्षण में वहाँ पर पानी चोरी को अंजाम दिया जाता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि कम से कम 200 से 250 मोटरें लगकर पानी चोरी हो रहा है। जितनी पानी की खपत शहर की जनता को नहीं होती है, उससे ज़्यादा पानी चोरी हो जाता है। वहाँ पर देखिए कि हर व्यक्ति पानी चोरी करने वाला 10,000 के लगभग एक व्यक्ति देता है। ऐसे कर कर सालाना कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए की आय जो है नगर पालिका के द्वारा अवैध रूप से उनसे ली जाती है, और वो जो है नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और अधिकारियों के अंदर बंदरबांट होती है। जिला प्रशासन के आदेश पर कई बार अधिकारी लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा और वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा उनको वापस से संरक्षण देकर काम नहीं करने देता है, उनको बुलवा लिया जाता है। तो सीधा सीधा जल स्रोत के को हानि पहुँचाना है और पानी की चोरी को अंजाम देना है। ऐसा ही मामला वहाँ पर मछली चोरी में भी होता है। जो मछलियाँ ले जाने वाले लोग जो है, हर मछली चोरी करने वाला आदमी यहाँ पर 10,000 रुपये मासिक बंदी के हिसाब से अधिकारियों को देता है। तो सीधा सीधा वहाँ पर पानी चोरी और मछली चोरी का एक बहुत बड़ा घोटाला नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। विशेष सम्मेलन जो नगर पालिका के बंगला नंबर 60 में आहूत हुआ था, उसमें हमारे साथी पार्षद राजेश जी लालवानी और सीएमओ साहब के बीच में किसी मुद्दे को लेकर हॉट-टॉक हो रही थी। तो सीएमओ साहब का ऐसा कहना था, भैया आपके पास आरोप लगा रहे हो तो आप सबूत बताओ। तो सौभाग्य से मेरे पास ऐसे सबूत थे नगर पालिका के कर्मचारियों के, जो उनके कारनामे हैं वो सबूत थे। तो तुरंत मैंने उसी समय उस मुद्दे को समक्ष सदन के पटल पे रखा था कि साहब आप सबूत की बात कर रहे हो तो ये सबूत है मेरे पास। परसों दिन में हमारे एक पार्षद प्रतिनिधि और एक पार्षद स्वयं नगर हड़चाखाल डैम गए थे, और वहाँ उन्होंने देखा कि दिन में बेखौफ होकर कम से कम 100 मोटरें, और जिसके अंदर पाइप होंगे 100-100 200 मीटर के पाइप होंगे, 100 मोटरें निर्बाध रूप से निरंतर रूप से चल रही थी। और जब उनके कर्मचारियों को लगा कि यार कुछ पार्षद आए हैं, उन्होंने यहाँ आके कुछ औचक निरीक्षण करा है और मोटरें जब्त करी हैं, पाइप जब्त करा है, तो उनकी नींद जागी और वो शायद कल रात को या परसों रात को गए होंगे और कुछ 4-5 मोटर उन्होंने जब्त करी और कुछ 100-200 फीट का पाइप उन्होंने जब्त करा है। तो जब ये मुद्दा उछला था तो मैंने तुरंत सीएमओ साहब को बता दिया कि साहब ये देखिए, सबूत के साथ पेश कर रहा हूँ कितनी वहाँ मोटर चल रही हैं और कितने वहाँ पाइप अभी भी डले हुए हैं, और दिन में ही पानी की चोरी हो रही है। लगातार 2-2.5 सालों से मेरे संज्ञान में ये मामला है और मैंने कार्रवाई भी कराई है। जो पहले कार्रवाई हुई थी जब हमारे कलेक्टर दिनेश जी जैन थे, तब मेरे द्वारा ही प्रशासन को अवगत कराकर लिखित में जानकारी दी गई, मौखिक भी दी गई, और हमने वहाँ पर कार्रवाई कराई थी। लगभग 50-60 जो हमारी मोटरें जब्त हुई थी, और बड़ी प्रशासकीय कार्रवाई मैं करवा चुकी हूँ। वहाँ पर नोटिस भी दिलवाए हैं मैंने, और जैसा कि कल परिषद की बैठक में भी ये चर्चा हुई थी और हमने सीएमओ साहब को हम लोगों ने बोला है कि आप कार्रवाई करिए। तो सर ने वहाँ पर वीडियोस दिखाए थे कि रात के अंधेरे के जो वीडियोस थे कि वहाँ पर कैसे हमारे कर्मचारी अधिकारी वहाँ पर जा रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भी पाइपलाइनें हैं उनको निकाल रहे हैं और नोटिस भी दिए जा रहे हैं। सीएमओ साहब को मैंने बोला है कि वो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पे प्रशासकीय पकड़ रखें, और अगर इस प्रकार से कोई गतिविधियाँ वहाँ पर हो रही है तो प्रशासन को अवगत कराया जाए, और सीएमओ साहब ही इस पे, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है, तो वो इस पे प्रशासकीय कार्रवाई कराएं। पूर्व में हमें शिकायत हुई थी, जन सुनवाई में भी इसकी शिकायतें आई है, और हमारे यहाँ पे एक टीम गठित की गई है 5 सदस्यों की, जो वहाँ रात में इन सब का देखती निरीक्षण भी कर रही है।
और अभी तक हम करीबन 12 मोटरें जब्त कर चुके हैं और 900 मीटर के करीब पाइप हम जब्त कर चुके हैं और ये प्रक्रिया हमारे द्वारा निरंतर जारी है। चूँकि वो क्षेत्र करीबन 790 या 780 हेक्टेयर का है और 5 लोगों की टीम से आप समझ भी सकते हैं कि इतने एरिया में पूरा घूमना और एकदम पूरी तरह से पूरी कार्रवाई निपटा देना थोड़ा मतलब समय उसमें लगेगा। फिर भी अभी जैसे कि आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया कि कई जगह एक साथ इकट्ठी मोटरें लगा करके रखी हुई है, तो मैंने अभी संबंधित को निर्देश भी दिए हैं और हो सका तो 1-2 दिन में मैं स्वयं जा कर के भी इन चीज़ों का निरीक्षण कर लूँगा और उस हिसाब से अगर अमला बढ़ाना है या हमें कोई और प्रशासनिक या पुलिस विभाग से सहयोग की आवश्यकता होगी तो सहयोग लेकर के और मैं तत्काल हटाने का प्रयास करता हूँ। तो नीमच में जो एक जल स्रोत है वहां से पानी की चोरी हो रही है और लगातार वहां के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता हरीश जुड़ गए हैं जो इस पूरे मामले की जानकारी देंगे कि आखिर बांध से पानी चुराया जा रहा है, कितने लंबे समय से ये हो रहा है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई इस पर क्यों नहीं हो पा रही है। हरीश, पहले जानकारी दीजिए इस पूरे मामले की। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये नीमच शहर को पूरे को पानी पिलाने का एक ही स्रोत है जो जाजू सागर बांध है ये, और यहाँ से पूरे नीमच को पानी पिलाया जाता है। और अभी देखने में आ रहा है कि यहाँ पे चोरी छिपे यहाँ पे 100 मोटर डालकर यहाँ पर पानी की चोरी की जा रही है और इस मामले को हमने उठाया भी था और पुलिस पूरा प्रशासन का अमला अभी इस पे कार्रवाई पे भी लग गया और अभी इसमें मोटर भी जब्ती की कार्रवाई भी चल रही है। मैंने एसडीएम से भी इस मामले में बात करी थी, तो अभी कार्रवाई भी चल रही है, परंतु इस तरह का बड़ा चोरी का मामला नीमच में हो रहा था और इतने समय से ये लोग क्या कर रहे थे ये देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत बड़ा बांध है ये और इस तरह की चोरी होना और इस तरह की अवैध पैसे लेके मोटर चलवाना एक बड़ा सिंडिकेट यहाँ पर चल रहा था। और जब अपने INT 24 में इसकी खबर चली और अब प्रशासन पूरा हरकत में है और अब यह कार्रवाई लगातार जारी है 3 दिन से। हाँ, तो ये अब जैसा कि मोटरें जब्त की गई है, कौन लोग हैं जो पानी की चोरी कर रहे हैं और कितने लंबे समय से की जा रही थी और ऐसा ही क्या पहले भी होता आ रहा है? हरीश, मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हरीश से दोबारा संपर्क करेंगे। हमारे साथ नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी बोलिए मैडम। महेंद्र जी, निश्चित ही हम ये चर्चा कर रहे हैं बांध से, जल स्रोत से जो पानी की चोरी हो रही है उसको लेकर, और मोटरें लगाकर वहां पर पानी चुराया जा रहा है। लंबे लंबे पाइप हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। आखिर ये कब से चल रहा है और उस पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो पाई है? हमने दल गठित कर दिया है मैडम और करीबन हमने विगत 1 सप्ताह में टोटल 17 मोटरें करीब जब्त कर ली है और 1200 मीटर से भी अधिक पाइपलाइन जब्त कर ली है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर भी जारी है। एसडीएम साहब हम सब गए थे, मौका निरीक्षण भी हम लोगों ने किया था। कब से ये पानी की चोरी हो रही थी महेंद्र जी? थोड़ी जानकारी आपसे चाहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि आप इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा था और ये कौन लोग हैं जो पानी चोरी कर रहे थे मोटरें लगाकर? ये आसपास के किसान लोग हैं जिन्होंने डैम में अंडरग्राउंड इन्होंने पाइपलाइन डाल दी रातों रात, अलग अलग एक क्रमबद्ध तरीके से और छुप कर के डाली है। उसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, हमारे जन सुनवाई में शिकायत भी करी थी इस संबंध में और हमारे डैम प्रभारी उसके द्वारा भी शिकायत इस प्रकार की प्राप्त हुई, तो हमने टीम लगा दी है वहाँ पर और निरंतर अभी कार्रवाई चल रही है। तो अभी किसी की भी तरह की पानी की चोरी नहीं हो रही है? नहीं, अभी हो रही होगी निश्चित, क्योंकि वो 700 से भी अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है, पूरा फैला हुआ है डैम और हमारी टीम निरंतर कार्रवाई करे, एक क्रम से चलते हैं बिल्कुल एक सीट से, ताकि कहीं कोई बीच में छूट नहीं जाए। तो अभी हमने ग्राम पावटी वहाँ पर हम लोगों ने मोटर जब्त करी थी, ग्राम पावटी तक पहुँच गए थे। उसके बाद में अभी और आगे चल रहा है काम, क्योंकि मैं कल भोपाल आ गया था अपने वो जो कार्यक्रम में मेरी ड्यूटी थी। ठीक है, इस कारण से बताया जा रहा है कि दिन में भी मोटर लगाकर पानी की चोरी की जा रही है। वहाँ पे किसी की ड्यूटी लगाई है आपने कि आप धीरे धीरे करके इसको बंद करा दिया जाए समय से, ताकि आगे जाके, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम देख पाते हैं कि जल संकट खड़ा हो जाता है, पानी की परेशानी होती है और अगर इस तरह से पानी की चोरी होगी तो निश्चित ही जल संकट होगा ही। 20 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब्ती की कार्रवाई वगैरह जो भी उनके खिलाफ सजा की कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ विधायक है वहाँ के स्थानीय दिलीप सिंह परिहार जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका INT 24 में। हेलो, काय में
दिलीप जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बोलिए। दिलीप जी, हम चर्चा कर रहे थे इस मुद्दे पर, जहां नीमच में जो बांध है, जल स्रोत है एक, जिससे नीमच के शहर को पानी पहुंचता है, वहां पे पानी की चोरी की जा रही है मोटरें लगाकर, दिन में हो रात में हो। क्या इस संज्ञान में है ये मामला आपके? हाँ है ना, अभी बीच में एडीएम और एसडीएम और तहसीलदार सब गए थे और जहाँ जहाँ भी थे उनको खुदवा के पाइपलाइन निकलाए हैं, मोटरें जब्त भी करी है और नीमच के पानी, नीमच की जनता के लिए पानी है वो, और उसको सुरक्षित किया है। और भी यदि कोई होगी अनियमितता तो अभी जिलाधीश से बात हुई थी, वो उस मामले में कठोरता से पालन करेंगे। कितने जानकारी चाहेंगे आपने, कितने लंबे समय से ये चल रहा था वहां पर पानी की चोरी और ये तमाम चीजें? पालिका ने इस और संज्ञान में भी लिया था और हमने बता भी दिया था इनको, है ना। तो पीने के पानी के लिए है डैम, और हम बीच में अभी कुमान सिंह शिवाजी डैम से लेके आए थे पानी। ये जो लोग पानी चोरी कर रहे हैं, ये कौन है? इन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या इनको पानी की जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये इस तरह से मोटरें लगाकर पानी चुरा रहे हैं? पानी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने नीमच में सिंचाई योजना मंजूर की है, हर खेत को पानी मिलेगा, है ना। तो अभी क्या व्यवस्था, मतलब जिनको जलापूर्ति नहीं हो रही है शायद वही इस तरह पानी की चोरी कर रहे हैं? जी दिलीप जी, जिनको पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है शायद वही इस तरह मोटरें लगाकर पानी चुरा रहे हैं इस बांध से, उनको लेकर उनके कुएं हैं, वो कुओं से भी सिंचाई करते हैं, कुछ लोगों ने चोरी चुपके डाल रखी है, उस पर कार्रवाई हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कलेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हिमांशु चंद्र। हिमांशु जी, स्वागत है आपका ND24 में। हिमांशु जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, हिमांशु चंद्रा कलेक्टर हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है उनका, कोशिश करेंगे इनसे भी जवाब लेने की। हरीश हमारे साथ बने हुए लगातार। हरीश, जिस तरह से सीएमओ से भी हमारी चर्चा हुई, वहाँ के विधायक है उनसे भी चर्चा हुई है और उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, जल्द से जल्द पानी चोरी रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो लोग पानी चुरा रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, क्या उन्हें जलापूर्ति नहीं हो पा रही है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये क्या है कि ये लोग खेती को पिलाते हैं और ये प्रशासन की देख रेख में सब काम होता है, क्योंकि 100 मोटर से पानी निकालना कोई मामूली बात नहीं है। ये क्या करते हैं, जब कार्रवाई की बात करते हैं या मामला उठता है तो 2, 4, 10 मोटर से कार्रवाई कर देते हैं और उसके बाद फिर वैसे इनका सिस्टम चालू हो जाता है। ये पूरे नीमच शहर के पानी का मामला है। इस तरह की चोरी कोई 1-2 लोगों के से नहीं होती है, ये पूरा सिस्टम इनका चल रहा है, उससे पानी की चोरी हो रही है और इनमें सारा प्रशासन वगैरह की जानकारी में रहता है। पर जब मीडिया खबरें उठाती है, उसके बाद जब अब हमने IND24 ने इसको विशेष खबर चलाई और अभी उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि प्रशासन पूरा हरकत में है और अब पानी की चोरी की ये मोटरें ये कर रहा है और आने वाले समय में पानी का जब जल संकट बढ़ेगा तो और भी विकराल स्थिति हो जाएगी। पर अभी भी कार्रवाई जारी है। हालांकि एसडीएम से मेरी बात हुई, एसडीएम ने भी कार्रवाई करी है और अभी दिन रात अमला वही कार्रवाई कर रहा है। सवाल यही उठता है कि आखिर किसके संरक्षण में दिन में रात में इतनी मोटरें लग जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती? हरीश, क्या सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई कर 8-10 मोटरें जब्त कर खाना पूर्ति करते हैं? जी बिल्कुल, ये क्या 10-12 मोटर जब मामला उठता है नगर पालिका सम्मेलन में, यदि मामला उठता है, पार्षद लोग मामला उठाते हैं तो फिर ये उसको मामले को शांत करने के लिए कुछ चंद मोटरों पर कार्रवाई करके उसको मीडिया में छाप दिया जाता है कि भाई हमने कार्रवाई जारी है। परंतु कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और करीबन 100 मोटर आज की तारीख में दिन रात यदि चलती है तो उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ जो वायर जो डाल दिए जाते हैं लाइट के, वो खुले हो रहते हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, करंट लगने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि जब 100 मोटर डाली हुई तो 100 जमीन में तार भी डले हुए हैं और इसी तरह यदि उस तालाब के पास में कोई बच्चा जाता है या कोई आदमी जाता है तो कहीं न कहीं जान से हाथ धोना भी उसको पड़ सकता है। इससे पहले जब तक प्रशासन इस हरकत में नहीं आया, नहीं तो कभी भी इस जल स्रोत से बड़े हादसे होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि डैम है तो वहां पर कोई तो जिम्मेदार मौजूद रहता होगा जिसके नजर में ये क्यों और कितने लंबे समय से चल रहा है बिना किसी संरक्षण के? निश्चित ये आप भी बता रहे हैं कि बिना किसी संरक्षण के इतनी मोटर एक साथ नहीं लग सकती और इतने लंबे लंबे पाइप और किसी की नजर भी ना पड़े। जी बिल्कुल, ये पूरा सिस्टम है, क्योंकि जो डैम प्रभारी रहता है वो डैम प्रभारी की पूरा उसको निरीक्षण करना रहता है, दिन रात उसको घूमना रहता है, वहाँ चौकीदार रहता है, प्रभारी रहता है, उन लोगों की जवाबदारी रहती है कि पूरा घूम के उसको देखें। परंतु कहीं जवाबदार
और उनका पूरा उनको सिस्टम जमा हुआ है, जो मोटर वाले का और उसका डैम प्रभारियों का सिस्टम जमा हो, उस सिस्टम के कारण ये पूरा खेल चलता है। और जब लगता है कि भाई अब इसकी आवाज उठने लग गई है, तो फिर प्रशासन कार्रवाई करके उसको दबाने की कोशिश करता है कि भाई कार्रवाई हो गई, 10 मोटर पे कार्रवाई हुई या 20 मोटर पे कार्रवाई हो गई। अभी तक जब 100 मोटर चल रही है और 4 मोटर पे कार्रवाई हो रही, तो अंदाज लगा जा सकता है कि अभी भी 95 मोटर जारी है चालू। बिल्कुल, सीएम से हमारी चर्चा हुई। महेंद्र वशिष्ठ जो है उनका कहना था कि निश्चित ही चूंकि बड़ा क्षेत्र है, बड़ा बांध है, तो धीरे धीरे करके इस पूरी पानी चोरी को रोका जाएगा। नहीं, उनका कहना सही है कि बड़ा बांध है तो वहाँ आदमी को बढ़ाना चाहिए, डैम प्रभारी को बढ़ा है। मैं रोकना चाहूंगी हरीश आपको। हमारे साथ एसडीएम जुड़ चुके हैं संजीव साहू जी। संजीव जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ जी, नमस्कार। संजीव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है। संजीव जी, ये बांध की हम चर्चा कर रहे थे। एक ही जल स्रोत है, पानी की चोरी हो रही है, क्या है पूरे, क्या कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले पर? अभी बीच में भी कार्रवाई हुई थी, मैं गया था तब कुछ पाइपलाइन और मोटर से जब्त कराई थी। अभी भी उनको लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं सीएम को। जी। तो मौके पर प्रशासनिक अमला मौजूद है? नहीं, वो सीएमओ कर रहे होंगे कार्रवाई। अब हम लोग हर समय नहीं रह सकते, बाकी उनको कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएमओ कह रहे हैं प्रशासनिक अमला मौजूद है वहां पर, कार्रवाई हम कर रहे हैं। चूंकि बड़ा क्षेत्र है तो एक साथ पानी की चोरी रोकना थोड़ा संभव नहीं है। इसके पहले संज्ञान में आया, आपके पास शिकायतें आई हैं इसको लेकर? क्योंकि लोगों का कहना है कि जन शिकायत में, जन समस्याओं के दौरान ये सब बताया गया था। हाँ, कुछ शिकायतें आई थी, पार्षदों की ओर से भी आई थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से, तभी उनको जो है लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए गए जब मेरे संज्ञान में आया था। तो अब क्या आगे, कब तक ये पानी की चोरी रुक जाएगी? क्योंकि एक ही बांध है जिससे पूरे शहर को पानी पहुंचता है, और गर्मी के मौसम में तो वैसे ही जल संकट है। कर ही रहे हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं मैडम, और तेजी से कराएंगे उसको कार्रवाई कर। कब तक हो जाएगा? ठीक है, आप ही बता दीजिए। जिम्मेदारों से हम जवाब ही ले रहे। सीएमओ जो महेंद्र वशिष्ठ है उनसे हमारी चर्चा हुई है, विधायक जो है उनसे भी चर्चा हुई है। वो कह रहे प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है, कार्रवाई कर रहा है। देखिए, मूल रूप से उनके पोजीशन में है नगर पालिका के प्रशासनिक जो है, वो तो जो उनको सहयोग लगता है तो वो हम उनको देते हैं, और उनको लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, वो कर रहे हैं। और अगर उनको और हमसे कोई सहयोग की आवश्यकता लगेगी तो वो हम देंगे। आपके पास भी शिकायत पहुंची थी इसकी कि पानी चोरी हो रही है? हाँ, पहुंची थी ना, आपको बताया ना मैंने अभी। ठीक है, चलिए आप ही बता दीजिए कब तक पानी की चोरी रुक जाएगी? वो आपको सीएमओ बताएंगे। नहीं, सीएमओ तो कह रहे प्रशासनिक अमला मौजूद है, आप कह रहे कि बार बार जाकर हम देख नहीं सकते, तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना संजीव जी। हमारा नहीं है भाई, हमारा काम उनको निर्देशित करना, और अगर उनको कोई लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित समस्या है तो हम उधर खड़े हुए हैं। निर्देश देने के बाद तो फॉलोअप भी तो लिया जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है। अच्छा, आप नीमच में निवास करते हैं, पानी की समस्या होगी तो परेशानी तो होगी ना आपको भी? हाँ मैडम, तो काम कर रहे हैं उस पर। वो 2-3 हजार हेक्टेयर का एरिया है, आपको पता है? हाँ, मुझे मालूम है, मेरे पास जानकारी है। लगता है। मेरा सवाल आपसे कि पानी की चोरी कब तक रुक जाएगी? क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू होने ही वाला है, और वैसे उस क्षेत्र में पानी की समस्या रहती है जी। गर्मी का मौसम जो कि शुरू होने वाला है, मेरा सवाल आपसे है, पूरी जानकारी मेरे पास है कि पानी की चोरी रुक कब तक जाएगी? अब मैं मैडम आपको ऐसे टाइमलाइन नहीं बता सकता, वो आप सीएमओ से बात करिए। नहीं तो सीएमओ कह रहे प्रशासनिक अमला मौजूद है, वो कार्रवाई कर रहा है, हम मोटरें जब्त कर रहे हैं, फिर कोई तो जिम्मेदारी ले। क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? नहीं, आपने निर्देश दे दिया, आप फॉलो अप ले लीजिए। दे चुका हूँ, ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है जी, खाना पूर्ति की जा रही है निश्चित ही पूरे मामले पे। हरीश एसडीएम जो है वहाँ के, वो हमारे साथ जुड़े थे। ये नगर पालिका का मामला है, सीएमओ इस पर जवाब देंगे, हमारी कोई जवाबदारी नहीं, आखिर क्या है? बिल्कुल, जब समय समय पे इसकी शिकायतें होती है, हेल्पलाइन होती है, ग्रामीण शिकायतें करते हैं, पार्षद बैठक में शिकायतें करते हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है। ये निश्चित एक भाई जाता है, हमला जाता है, कार्रवाई करता है, पर कुछ दिन कार्रवाई होने के बाद कार्रवाई रुक जाती है। इस कारण फिर वापस से वो मोटर डाल दी जाती है और वापस से पानी की चोरी चालू हो जाती है। पर कहीं न कहीं जब प्रभारी, मेन तो वहाँ का प्रभारी है, उस प्रभारी पर लगाम लगानी चाहिए कि भाई इस तरह चोरी हो ही नहीं। यदि वो मॉनिटरिंग करता रहे तो चोरी बंद हो जाएगी। तो कहीं न कहीं पूरा प्रशासन में ठोस रणनीति नहीं बन पा रही कि उस बांध से पानी की चोरी ना हो, इस तरह की व्यवस्था नगर पालिका कर दे, या फिर जो जिम्मेदार है वहां के वो कर दे। हरीश,
क्या ये ऐसी व्यवस्था हो सकती है वहां पर, अगर जिम्मेदार संज्ञान ले इस पूरे मामले पे? तो बिल्कुल, अभी नगर पालिका सीओ से हमारी चर्चा भी हुई थी और नगर पालिका सीओ ने अमला भी भेज दिया है। अब तो अभी तो कार्रवाई जारी है, पर अब देखने वाली बात है कि कब तक सब मोटरें बाहर निकल पाएगी। अब अभी जब अपन ने ये मामला उठाया था, एनडी ने ये मामला उठाया था और इस मामले को कलेक्टर और ने संज्ञान में लेकर, एसडीएम ने संज्ञान में लेकर टीम को भेजा है और कार्रवाई तो चल रही है। और अब देखने वाली बात होगी कब तक ये पूरा सिस्टम रुक पाता है। हरीश, पहले भी इस तरह की पानी चोरी हुई है उस स्रोत से, उस बांध से? बिल्कुल, हर साल इसी तरह चोरी होती है पानी की। गर्मी का मौसम आते ही क्या इस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिलती है? बिल्कुल, वहाँ पानी चोरी हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब मैंने वीडियो बनाया था, आप उसमें वीडियो में दिखाई देगा कि किस तरह पानी की चोरी हो रही। एक एक जगह 10-10 मोटर लगी हुई। तो आप देख रहे हो ऐसे ही 10 यदि स्थान पार्षदों ने भी एक मुद्दा उठाया है हमारे साथ। हरीश, मैं आपको रोकूंगी। शशि कल्याणी पार्षद जो है वो जुड़ गए हैं। शशि, आपका स्वागत है IND24 में। जी शशि, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं बांध की, वहां पर पानी चोरी के पार्षदों ने भी ये मुद्दा उठाया है, शिकायत की है इसको लेकर। क्या इस पर हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, आपसे जानना चाहेंगे। मैडम, अभी जो विगत हमारी परिषद थी उसके अंदर मैं सबूत के मेरे पास वीडियो क्लिप थी कि हमारे पार्षद बंधु वहाँ गए। उन्होंने वहाँ पे पानी की मोटरें जो कम से कम 100 के करीब मोटर होंगी उनको देखा, जिसमें 2-4 मोटरें निकाली भी है, 200-400 मीटर पाइप भी निकाला उन्होंने। पार्षद खुद वहां जाके औचक निरीक्षण करके अड़केखाल बांध से वो निकाला था, जिसको मैं सबूतों के परिषद में उठाया था। फिर परिषद थोड़ी जाएगी, परिषद के कर्मचारी थोड़े जागे और उन्होंने जाके वहां पर धरपकड़ चालू करी है और कुछ मतलब ऊँट के मुंह में जीरे बराबर उन्होंने कार्रवाई अभी करी है उनके पानी चोरी कर रहे उन लोगों के खिलाफ। तो कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले पर? नहीं, कार्रवाई तो क्या, सिर्फ मोटर जब्त कर ली है, पाइप जब्त कर लिए। बाकी जो कर्मचारियों की संलिप्तता है, जो अधिकारियों की संलिप्तता है, जो संरक्षित अपराध, एक प्रकार से यूँ बोलेंगे संरक्षित रूप से चोरी हो रही है पानी, उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। किसके संरक्षण में ये हो रहा है? अच्छा, कितना समय हो चुका है, या क्या हर साल इसी तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिलती है पानी चोरी की? बिल्कुल मैडम, इस प्रकार की तस्वीरें हर बार हम जो जागरूक पार्षद हैं इन मुद्दों को उठाते हैं और मैं सबूतों के उठाते हैं, लेकिन ये मतलब ये चोरी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और कार्रवाई तो क्या है, जो वहाँ पर चौकीदार हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, डैम प्रभारी हैं, उन लोगों की अगर बोल सकते हैं कि उनके होते हुए अगर इस प्रकार की चोरी हो रही है तो सीधे सीधे तौर पे वही प्रत्यक्ष रूप से जवाब देते हैं। इस कार्रवाई जो है उनके खिलाफ होना चाहिए, उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही उनकी पर्ची बनती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शशि। हमारे साथ अमन वैष्णव, जिला पंचायत सीओ है, जुड़ चुके हैं। अमन जी, स्वागत है आपका IND24 में। चलिए, लगता है अमन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर जवाब नहीं देना चाह रहे होंगे। आखिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर किसके संरक्षण में ये पानी की चोरी हो रही है, उन पर क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन या नगर पालिका या जिम्मेदार लोग, ये भी सवाल है। मोटरें जब्त करने से पानी की चोरी बंद नहीं होगी। हरीश जी, बिल्कुल, जवाबदार को अपनी जवाबदारी लेनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात जो प्रभारी है वहाँ का, उसको तुरंत प्रभाव से उसको वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि उसी के संरक्षण में सारा खेल चल रहा है। लेकिन जब जिम्मेदारों से पूछा जाता है हरीश, तो वो तो कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है, हम कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है तो एकदम पानी की चोरी नहीं रोक सकते। नहीं, बिल्कुल, जब मामला उठता है, जब ये लोग ये करते हैं, यदि शुरू से ही मॉनिटरिंग करे तो पानी की चोरी रुकना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यदि रोज ड्यूटी पे आदमी जाता है और यदि 2-2 मोटर पे भी कार्रवाई करता है तो करीबन 2 महीने में पूरी सारी मोटरें जब्त हो सकती है। परंतु कार्रवाई करना नहीं चाहते, सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं। बस जाएंगे 2-4 मोटर की वो कार्रवाई कर देंगे और उसके बाद उसको पर्दा डाल दिया जाता है, क्योंकि पूरा सिस्टम है ना, सिस्टम को बंद नहीं करना चाह रहे हैं। तो यानी कि सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे कार्रवाई के नाम पर। ये एक सवाल और पूछना चाहूंगी हरीश आपसे मैं, जो पानी चोरी कर रहे हैं जो लोग, क्या उनको जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है? हाँ बिल्कुल, वो खेती करते हैं। सबसे बड़ी बात, वो पानी पीते नहीं है, खेती कर लेते हैं। खेती के आसपास भी खेती क्षेत्र है, तो जब पानी पास में भरा हुआ है और जब पानी वहां से निकाल सकते हैं तो बिल्कुल इजी वे में पानी निकाल लेते हैं वो लोग, क्योंकि मोटर डालना और पानी निकालना, तो उनको लोगों को कुआं खोदना पड़ेगा, ट्यूबवेल लगानी पड़ेगी। इस तरह करना नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम में थोड़ा बहुत कुछ दिया और अपना काम हो गया। तो इस तरह पानी की चोरी हो रही है। यदि वो चाहे तो, यदि प्रशासन चाहे तो उन्हीं को वहाँ ट्यूबवेल लगाने के लिए या
ऐसी कोई योजना निकाल दे तो उनको ट्यूबवेल लगवा दे या कुएं खुदवा दे तो ऑटोमेटिक उनको भी पानी मिल जाएगा और पानी की चोरी भी रुक जाएगी। ठीक है हरीश, आपको क्या लगता है प्रशासनिक अमला, नगर पालिका, सीएमओ, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो रही है, तो ये रुक पाएगा? मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। क्योंकि पानी की चोरी पर हम चर्चा कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। आखिर कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, कब तक पानी की चोरी रुक जाएगी, बता पाएंगे आप? जी, हड़िया खाल डैम में लगातार कार्रवाई करवाई जा रही है और मोटरें भी जब्त की गई है और हमारे द्वारा प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। तो कुछ समय पहले ही वहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई भी हुई थी। वापस से जो समस्या आ रही है उसके बारे में हम लोगों ने प्रशासन को अवगत कराया है, तो जल्द ही वापस बड़ी कार्रवाई करेंगे। कब तक हो पाएगी पानी की चोरी? देखिए गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, जल संकट खड़ा हो फिर कोई कदम उठाया जाए, उसके पहले अच्छा है ना कि पहले ही व्यवस्था कर ली जाए। और किसके संरक्षण में आखिर 100 मोटरें लग जाती है, दिन में पानी की चोरी हो रही है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी को जानकारी ना हो। जी, सबको जानकारी है और लगातार कार्रवाई चल भी रही है। बहुत सारी मोटरें आए दिन जब्त की जा रही है वहाँ से और जिन लोगों द्वारा ये पानी की चोरी की जा रही है उनको नोटिस भी दे दिए गए हैं और उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि अब पानी की चोरी ना करें और प्रशासन भी पूरा इस बात को लेकर अवेयर है और लगातार कोशिश के साथ साथ कार्रवाई। चलिए ठीक है, हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द पानी की जो चोरी हो रही है वो रुक जाए ताकि आगे समस्या ना हो गर्मी के मौसम में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरीश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पानी की चोरी बांध से हो रही है, हालांकि प्रशासन ने इस पर कदम उठाया, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि पानी की चोरी कब तक रुक जाएगी। फिलहाल ND इनसाइट में इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।